अगर आप किसी गांव के एरिया में रहते हैं और अपने घर में रहकर आप अच्छा सा बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से गांव से एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के बारे में। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं केचुओं का मल होता है जो काफी ज्यादा डिमांड में है। पहले के टाइम में जब खाद नहीं होती थी, पहले के टाइम में जब यूरिया नहीं होती थी हम कह सकते हैं, या फिर केमिकल्स नहीं होते थे, तब केचुए ही मिट्टी खाते थे और एक तरफ से निकालते थे, मिट्टी को पोला करते रहते थे, जिस कारण जो मिट्टी है वो हमारी काफी ज्यादा उपजाऊ रहती थी। आज के टाइम में यूरिया और केमिकल ने सत्यानाश मार दिया है, पर फिर से हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का यही तरीका है कि हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। इसलिए इसकी डिमांड ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी काफी बड़े लेवल पे है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, इसमें कितना खर्च आता है, आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं और भी बहुत कुछ। कौन सा लाइसेंस चाहिए, कहां से आप इसको शुरू करेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट सेल कहां करेंगे, ये सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सवाल हमारा ये आता है कि वर्मी कंपोस्ट का ही बिजनेस शुरू क्यों करें। तो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू करने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जैविक खेती की मांग बढ़ रही है, सरकार भी जैविक खेती को प्रमोट कर रही है, कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है, गांव और शहर दोनों जगह बिजनेस करने की बहुत अच्छी संभावनाएं होती हैं, इसलिए आप जैविक खेती के बिजनेस को शुरू करें। या दूसरी चीज की बात करें, यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है। तो यहाँ सबसे पहली चीज आपको आवश्यक सामग्री चाहिए होती है, जिसमें ज्यादातर रेड केचुए जो होते हैं, रेड विंगलर्स जिन्हें लाल केचुए कहे जाते हैं, वो चाहिए होते हैं। इनकी कई प्रजातियां होती हैं, जैसे एसेनिया फोइटिडा प्रजाति के जो केचुए होते हैं वो ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं। दूसरी चीज गोबर, गाय या भैंस का गोबर आप अच्छा ले सकते हैं, केचुए इन्हें खाते हैं और इन्हें पीछे से निकालते हैं, यही सबसे बेहतर खाद बनता है। इसके अलावा आप जैविक कचरा, सूखे पत्ते, फल सब्जी का अवशेष, सब्जियों के छिलके आदि रख सकते हैं, ये भी केचुए खाते हैं, इससे भी काफी अच्छा कंपोस्ट बनता है। इसके अलावा पानी चाहिए होगी इसमें नमी बनाए रखने के लिए, ताकि नमी बनी रहे। अगर नमी नहीं रहेगी तो केचुए आपके मर जाएंगे। इसके अलावा बेड आपको चाहिए होगा, 10 बाई 3 फीट के सीमेंटेड या मिट्टी के बने हुए आप बेड ले सकते हैं, जिसमें आप ये सारी चीजें बिछा कर रखेंगे। ये तो उत्पाद हो गया। अब हम प्रक्रिया की बात करते हैं कि क्या मेनली प्रक्रिया होती है हमारी खाद बनाने की। प्रक्रिया हमारी बेसिकली इस तरीके से है कि सबसे पहले 10 बाई 3 फीट के बेड जो होंगे बनाए हुए, उसको आपको रखना है। बेड सबसे पहले आपको गोबर की 4 से 5 इंच की परत बिछानी है, इसके ऊपर जैविक कचरा डालना है, थोड़ा पानी छिड़कना है और उसके ऊपर से केचुए इसमें डाल देना है। ऊपर से गुड़ का पानी का छिड़काव कर सकते हैं आप। लगभग 45 से 60 दिनों में आपकी खाद तैयार हो जाएगी, जिसके बाद आपको इसे किसी पतली छन्नी से छान लेना है। ध्यान रहे बीच बीच में आपको पानी देते रहना है इसमें, ताकि केचुए मरे नहीं और नमी बनी रहे। अगर नमी सूखी तो केचुए मर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बीच बीच में पानी डालते रहना है और फिर उसके बाद 45 से 60 दिन के बाद आपको इसको हल्का हल्का छान लेना है किसी पतले छन्ने से, जिससे केचुए अलग हो जाएंगे और जो मिट्टी होगी, वर्मी कंपोस्ट होगी, वो अलग हो जाएगी। कंपोस्ट को आपको प्रॉपर तरीके से सुखा लेना है, उसके बाद इसको आप पैक करके बेच सकते हैं और जो केचुए होंगे उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे बेड पे शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो ये मर जाएंगे, या जो खाद है हमारी जैविक खाद वो भी खराब हो जाएगी। तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए इनके ऊपर, हल्का हल्का सा लाइट पड़े वो अलग चीज है। इसके लिए आप टीन शेड लगा सकते हैं या फिर ग्रीन सी शेड आती है वो भी लगा सकते हैं, आसानी से आप बचा सकते हैं ऐसा करके। इसके लिए अगर हम आवश्यक लाइसेंस की बात करें, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, तो सबसे पहली चीज जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आप सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। और दूसरी चीज एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर लाइसेंस अगर आप पैकेजिंग करके बेचेंगे तो उसके लिए चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि इसमें लागत नॉर्मली कितनी लगती है। तो लागत यहाँ पर अगर जमीन खुद की नहीं है तो आपको 20 से 50 हजार रुपए इसमें खर्च करने पड़ेंगे। केचुए 100 किलो आपको तकरीबन 5,000 से लेकर 10,000 तक पड़ेंगे। इसके अलावा निर्माण, बेड शेड, पानी, अन्य खर्चे जो आपके होंगे, इन सब चीज़ों में हम 10 से 20 हजार रुपये मान लेते हैं। तो अनुमानित कुल लागत अगर आपके पास जमीन है तो 50,000 रुपये समथिंग, और अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो 1 लाख रुपये समथिंग हम मान के रख सकते हैं इसमें लगेंगे।
अब हम बात करते हैं इसमें ओवरऑल मुनाफा कितना होता है हमारा, कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस को शुरू करते हैं। तो मुनाफा यहाँ पर हमारा 1 टन वर्मी कंपोस्ट की कीमत तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये होती है। अगर आप महीने में 10 टन का भी उत्पादन करते हैं तो आप 50,000 से 70,000 तक कमा सकते हैं आसानी से। इसमें आपका जो शुद्ध मुनाफा होगा हम 20 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह मान के रख सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि भाई वर्मी कंपोस्ट तो बनाना शुरू कर दिया है, पर इसकी बिक्री कहाँ करें, कौन खरीदेगा हमसे वर्मी कंपोस्ट? तो इसके भी कई सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहली चीज तो आप लोकल किसानों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ट्रेड इंडिया। इसके अलावा नर्सरी और गार्डनिंग स्टोर्स को सप्लाई कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं, एनजीओ और टाई अप कर सकते हैं इन सबसे। जो भी सरकारी ऑफिसेज होते हैं उनमें गमलों में डालने के लिए चाहिए होता है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को आप आगे बढ़ा सकें सेल करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास अगर 40 से 50 हज़ार रुपये भी नहीं है खर्च करने के लिए, तो हम कहाँ से लाएं इसकी बात करें तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम बात करें तो PMEGP योजना के तहत 25 से 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है आपको अगर आप लोन लेते हैं। नाबार्ड योजना के तहत आपको कृषि विभाग से लोन मिल जाएगा आसानी से। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, सहायता ली जा सकती है। इस तरीके से गवर्नमेंट भी आपकी सहायता करेगी। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।